हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट टेक माइंड्स में, जहां कोडिंग बनती है सिंपल और फन। आज हम बात करेंगे पाइथन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कंडीशनल स्टेटमेंट। यानी पाइथन को बताना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये करो, वरना कुछ और करो। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट? तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स पाइथन को डिसीजन लेने में मदद करते हैं। जैसे अगर आप 18 या उससे ज्यादा है तो आप वोट दे सकते हो, अगर नहीं तो आप वोट नहीं दे सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं इफ, एल्स और एलिफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले देखेंगे इफ स्टेटमेंट। तो सबसे बेसिक कंसेप्ट होती है इफ स्टेटमेंट की। जैसे अगर हम यहाँ एक सिंटैक्स देखेंगे, मतलब एक प्रोग्राम करके देखेंगे, उसके लिए हम VS कोड ओपन करेंगे। विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद फाइल में जाएंगे और न्यू फाइल में condition.py नाम से फाइल सेव करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे पहले एज इक्वल्स टू 20, फिर उसमें लिखेंगे, अभी उसमें हम इफ की स्टेटमेंट देंगे। तो इफ एज इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 और उधर सेमीकोलन देंगे, कॉलन देंगे, कॉलन से, और उसके बाद प्रिंट करेंगे यू कैन वोट। तो ये देखो, ये हो गई इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में हमने क्या किया, अगर आप 18 से बड़ी है आपकी एज तो आप वोट कर सकते हो। तो अभी हम ये रन करके देखेंगे। चलो, see here, now we can see output as you can vote वाला। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक का कोड चलेगा। तो पाइथन में इंडेंटेशन यानी स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूजुअली 4 स्पेसेस या फिर 1 टैब दबाना होगा आपको, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक का कोड चलेगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपको दूसरा वाला ब्लॉक, अगर मैंने इधर एज इक्वल्स टू 18 की जगह 12 डाल दिया या फिर 15 डाल दिया, तो हम देखेंगे क्या होता है। तो देखो, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि हमने सिर्फ 18 या फिर 18 के ऊपर अगर एज है तो अभी प्रिंट करने के लिए बुलाएंगे यू कैन वोट। अगर 18 से कम है तो उसके लिए हमने कोई स्टेटमेंट दी है क्या? इधर नहीं दी है, तो उसके लिए हम करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अगर मान लो अगर कंटिन्यू ट्रू नहीं है तो कुछ और काम करना होगा, तो उसके लिए एल्स वाली स्टेटमेंट हम प्रिंट करते हैं। तो अभी इधर मैंने लिया है कि एज इक्वल्स टू 15 और इफ में कंडीशन क्या दिया है, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, तो हम यू कैन वोट प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हम लेंगे एल्स स्टेटमेंट, कॉलन, और उसके नीचे प्रिंट करो यू कैन नॉट वोट। तो देखो, अभी हम ये प्रिंट करके देखेंगे। सी यू कैन नॉट वोट ऑप्शन आउटपुट में आ गया है आपको। क्यों आया? क्योंकि हमने उधर एज 18 से कम डाली है, मतलब एज इक्वल्स टू 15 डाली थी, इसी के लिए। तो आई होप आपको इफ स्टेटमेंट एंड एल्स स्टेटमेंट समझ में आई होंगी। तो एलिफ स्टेटमेंट क्या होती है ये भी देखेंगे हम। अगर मल्टीपल कंडीशंस हो तो हम एलिफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस को ट्रू करना है या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को रन कराना है तो हम ये एलिफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। एलिफ मतलब भी एल्स इफ भी होती है। तो अभी हम इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे मार्क्स का। ओके, मार्क्स इक्वल्स टू 75। एक मैं बताऊंगी आपको मार्क्स का क्यों, क्योंकि हमने इधर ग्रेड्स वगैरह देने वाले हैं। क्योंकि स्कूल में कैसे 75 से ऊपर अगर 35 से ऊपर अगर मार्क्स आए तो पास, नहीं तो फेल, एवरेज स्टूडेंट ऐसे दिखाते हैं ना। तो इसमें क्या होते हैं, कंडीशंस होते हैं, एक से ज्यादा कंडीशन होती है, मतलब मल्टीपल कंडीशंस होती है, इसलिए हम एलिफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो हमने अभी असाइन किया मार्क्स इक्वल टू 75। तो पहले हम इफ कंडीशन देंगे, इफ मार्क्स is greater than or equals to 90,
कोलन देन प्रिंट ग्रेड ए। अभी हम एलिफ स्टेटमेंट देंगे। एलिफ स्टेटमेंट में क्या देंगे? एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 75 कॉलन देंगे और फिर उधर प्रिंट करेंगे ग्रेड बी। और फिर से एक एलिफ स्टेटमेंट देंगे। एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 कोलन प्रिंट ग्रेड सी। अभी हम इधर एल्स स्टेटमेंट देंगे। ओके, तो अभी हम इधर एल्स स्टेटमेंट में क्या देंगे? प्रिंट फेल देंगे। तो ये देखो, हमने हमारे पास इधर एक से ज्यादा कंडीशन थी, इसके लिए हमने एलिफ स्टेटमेंट लगाई है और इसके बाद में हमने एल स्टेटमेंट दी। एलिफ में क्या दिखाया हमने? अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 75 है तो बी, और दूसरे एलिफ स्टेटमेंट में इफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 है तो फिर ग्रेड सी आएगा। इसमें ए लिखा है। तो अभी हम ये प्रोग्राम रन करके देखेंगे और सभी के आउटपुट्स देखेंगे। ओके, तो देखो ग्रेड बी आया इधर। क्यों आया? क्योंकि हमने मार्क्स इक्वल्स टू 75 दिया था। तो हमने एलिफ स्टेटमेंट में क्या डाला था? मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 75 आए तो ग्रेड बी होगा। तो अभी हम 90 के ऊपर मार्क्स डाल के देखेंगे। ओके, 95 डाल के देखेंगे फॉर एग्जाम्पल। इसको सेव करेंगे प्रोग्राम को और फिर से रन करेंगे। तो सी अभी ग्रेड ए आ गया। तो अभी हम 62 मार्क्स डाल के देखेंगे। तो ग्रेड सी आ गया देखो। तो अभी फेल के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? हमने फेल के मार्क्स डाल दिए, समझो 40 मार्क्स डाल दिए। तो फेल आ गया। देखो ये सारे के सारे कंडीशंस ट्रू हो गए। मतलब पहले पाइथन पहले इफ चेक करता है, फिर एलिफ, और अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो फिर एल्स चलता है। ओके, तो आज हमने सीखा इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ यूज करो, और अगर एल्स में अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर एल्स यूज करो, और एलिफ में अगर मल्टीपल कंडीशंस आपको चेक करनी है तो फिर एलिफ यूज करो। और इंडेंटेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है और एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो कमेंट करके बताओ, अगर किसी स्टूडेंट्स को मार्क्स 95 है तो उससे कौन सा ग्रेड मिलेगा? ट्राई इट यूजिंग इफ, एलिफ एंड एल्स। और जब भी इसका आंसर आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।